नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। ऊपरी इलाकों में हो रही भारी बारिश के चलते वलसाड़ जिले की सभी नदियां दोनों छोरों को पकड़कर चल रही हो। जिले के 22 रास्तों को किया गया बंद। उमरगांव तहसील के मुख्य मार्गों के हालात बने खस्ता, जल्द से जल्द मार्ग मरम्मत की उठी लोक आवाज। वलसाड़ जिले के उदवाड़ा गांव में पारसी समुदाय द्वारा बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया नवरोज का त्योहार। अब समाचार विस्तार से। ऊपरी इलाकों में मूसलाधार बारिश के चलते सभी नदियां बह रही है। दोनों तटों को पकड़कर बारिश का पानी ब्रिजों पर भर जाने से जिले के 22 रास्तों को किया गया है बंद। वलसाड़ जिले में ऊपरी इलाकों में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते जिले की सभी नदियां उफान पर आई हुई है। औरंगा, पार, कोल्लक और दमनगंगा नदी में पानी की आवक में बढ़ोतरी हुई है। ज़्यादा बारिश के चलते कपराड़ा, धर्मपुर और वलसाड़ तहसील के 22 जितने पंचायती क्षेत्रों के रास्तों को लो लेवल के ब्रिज पर पानी भर जाने से बंद किया गया, जिसमें वलसाड़ के 3, कपराड़ा के 12 और धर्मपुर के 7 मार्गों सहित ओवर टॉपिंग की वजह से बंद किए गए हैं। दूसरी ओर मधुबन डैम में से 50,000 क्यूसेक पानी दमनगंगा नदी में छोड़ा गया, तो जिले की औरंगा नदी, कोल्लक नदी और दमनगंगा नदी दोनों छोरों को पकड़कर बहती हुई दिखाई दी थी। वलसाड़ तहसील के सारंगपुर और पीठा गांव को जोड़ने वाले ब्रिज को भी पानी भर जाने से बंद किया गया, तो प्रशासन द्वारा फिलहाल तो निचले इलाकों में अलर्ट घोषित किया गया है, तो जिले में एक NDRF की टीम को भी स्टैंड बाय रखा गया है। साथ ही प्रशासन एवं डिजास्टर मैनेजमेंट द्वारा कंट्रोल रूम से भी नजर रखी जा रही है। उमरगांव तहसील के मुख्य मार्ग के हालात बने खस्ता, जल्द से जल्द मार्ग मरम्मत की उठी लोक आवाज। उमरगांव तहसील के मुख्य मार्ग खस्ता हो गए हो, जिसके हालात के चलते चंद्र की धरती के समान ही रास्ते दिखाई दे रहे हैं। विकास के कामों की गुणवत्ता के सामने वक्त वक्त पर कई सवाल भी खड़े होते हैं। मार्गों के नवीनीकरण के लिए हर साल राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा करोड़ों रुपयों की लागत दी जाती है, पर कम नसीब से विकास के कामों में गुणवत्ता नहीं बनती है। गिनती के वक्त में ही मार्गों की धुलाई हो जाती है, जिसकी वजह से सरकार के करोड़ों रुपयों का लागत का जो भी खर्च है वो व्यर्थ साबित हो रहा है। उमरगांव टाउन स्टेशन मुख्य मार्ग और उमरगांव टाउन संजाण मुख्य मार्ग पर से हजारों की संख्या में वाहन चालकों की आवाजाही लगातार देखने को मिलती है। फिलहाल के वक्त में दोनों मुख्य मार्गों के हालात खस्ता हो रहे हैं, जिसके चलते बड़े बड़े खड्डे देखने को मिल रहे हैं। भारी मालवाहक वाहन और पैसेंजर वाहन मंद गति से चलते हुए दिखाई देते हैं। प्रशासन द्वारा जो कि इसके लिए मरम्मत का कार्य भी शुरू किया गया था, पर फिर से बारिश होने की वजह से परिस्थिति जैसे थे कि देखने को मिलती है। खस्ता मार्गों की वजह से न सिर्फ वाहनों को नुकसान होता है, बल्कि वाहन चालकों को भी शारीरिक यातनाएं भुगतनी पड़ती है। उमरगांव टाउन स्टेशन मुख्य मार्ग और उमरगांव संजाण मुख्य मार्ग के मरम्मत की कामगिरी अब जल्द से जल्द शुरू की जाए। फिलहाल तो ऐसे लोगों में आवाज उठ रही है। उमरगाम અને સંજાણ રોજ અમારે અવરજવર થાય છે અને અમારા છોકરા હેરાન થાય છે, ઓચિંતા ગાડીઓ બંધ થઈ જાય છે। અમારે કેટલી બધી હાલાકીનો સામનો કરવો પડે છે। અમને બેક પેઇન છે, છતાં બી લેડીઝ ઉઠીને અમારે કેટલા કામ કરે છે, ઘર સંભાળવું, ફેક્ટરી સંભાળવું, માણસોને હેન્ડલ કરવા। પ્લીઝ સરકારને પ્લીઝ પ્લીઝ ખૂબ અમારા તરફથી વિનંતી છે, પ્લીઝ જલ્દી રસ્તા સરસ કરો।
सड़कें बहुत ख़राब है साहब गुजरात का, इतना खड्डे खड्डे है कि गाड़ी भी पलटी हो जाएगा, कब किसका एक्सीडेंट हो जाएगा मालूम ही नहीं पड़ेगा आदमी का। 2 महीने से देख रहा हूँ कंटिन्यूस में। सड़कें भी ऐसी है कि कभी कोई गाड़ी को पीछे से ठोक देगा मालूम ही नहीं पड़ेगा, यह गाड़ी पलटी हो जाएगा ऐसा। वलसाड़ जिले के उदवाड़ा गांव में पारसी समुदाय द्वारा मनाया गया नवरोज का नया साल का त्योहार। पारसी समुदाय का नया साल यानी कि नवरोज पर्व को बड़ी हर्षोल्लास के साथ मंगलवार को पारसी समुदाय द्वारा मनाया गया। नए साल देश भर के पारसियों द्वारा नए कैलेंडर के मुताबिक साल 1392 के प्रथम दिन से ही नवरोज पर्व को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तो पारसियों के सबसे बड़े धर्मस्थल वलसाड़ जिले के उदवाड़ा में पारसियों द्वारा अपने इष्ट देव पवित्र आतश बेहराम की पूजा अर्चना की गई थी। उदवाड़ा में आए हुए पारसी बंधुओं ने एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं दी थी। तो पारसियों के धर्मगुरु बड़ा दस्तूर जी ने भी पारसी समुदाय सहित समग्र देश को नए साल की शुभकामनाएं दी थी। उदवाड़ा में देश भर में से पारसी समुदाय के कई लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाने के लिए और अपने इष्ट देव आतश बेहराम की पूजा अर्चना के लिए आते हैं। गौरतलब है कि अभी तक पारसी समुदाय द्वारा अपनी ऐतिहासिक परंपरा को बनाए रखा है, जिसकी वजह से विश्व भर से पारसी गण उदवाड़ा गांव में पवित्र हेरिटेज प्लेस बन गया है। तो उदवाड़ा में कुदरती तौर पर प्रकट हुए आतश के दर्शन के लिए विश्व भर के पारसी समुदाय के लोग यहां पर आते हैं। पारसी समुदाय द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में देश विदेश से पारसी समुदाय यहां पर उमड़ पड़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पारसियों के पवित्र तीर्थ स्थल उदवाड़ा गांव को वर्ल्ड हेरिटेज के तौर पर विकसाने की घोषणा भी की गई है, जिसके चलते अब पारसियों का पवित्र स्थल हेरिटेज के तौर पर अब विकसित हो रहा है। આજના નવા સાલની દરેક શુભેચ્છાઓ અમારી કોમને અને દરેક આખી દુનિયામાં મારા બધા સમાજવાસીઓ બધા ભાઈ બંધોને હું મારા શુભ આશીષો પાઠવું છું। આ 1392 વર્ષ અમારા કેલેન્ડરનું યર છે અને ગઈકાલે જ इंडिपेंडेंस डे गयो 75 वर्ष पूरा करी ने 76 वर्षनी अंदर જ્યારે ભારત પ્રવેશ્યો તો મારું તો એ કહેવાનું હતું કે ભારતનો ઇતિહાસ અને હિન્દુસ્તાનનો ઇતિહાસ 75 વર્ષનો ઇતિહાસ નથી, કારણ છેલ્લા 1300 વર્ષથી તો આ ભારતે અને હિન્દુસ્તાને અમુને આશરો આપેલો છે અને અમુને સમાવેશ કીધેલા છે ને અમુને 1300 વર્ષ અગાઉ આઝાદી અમુને આ દેશે આપેલી છે, એટલે અમે આ દેશના ઘણા ઘણા ઋણી છીએ। અને ખાસ કરીને અમારા પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીને કે જેઓએ જ્યારે ગુજરાતના ચીફ મિનિસ્ટર હતા ત્યારથી ઉદવાડા ગામને અને પારસી સમાજને જે સાથ અને સહકાર આપ્યો છે તેના વાસ્તે અમે એમના ઘણા ઘણા આભારી અને ઋણી છીએ। જે અમને પ્રોત્સાહન મળ્યું છે તે હંમેશા મળતું રહેશે, અમને ખાતરી છે। ને અમે જેમ 1300 વર્ષ પૂર્વે કહ્યું હતું કે અમે હિન્દુસ્તાનના યાર બસીને અમે હિન્દુસ્તાનના દોસ્ત થઈને રહીશું, હવે તો અમે હિન્દુસ્તાનના દોસ્ત નહીં, એક ફેમિલી જ છે ને અમને જે આટલું જે ફેમિલી તરીકે ગણ્યા છે તે માટે અમે ખૂબ ખૂબ આભારી છીએ। वलसाड़ की औरंगा नदी के पानी कश्मीर नगर में फिर से भर गया हो, क्षेत्र के लोगों को स्थानांतरित करने की प्रशासन द्वारा दी गई सूचना। ऊपरी इलाकों में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते वलसाड़ की औरंगा नदी दोनों छोरों से बहते हुए दिखाई दी थी, जिसको लेकर औरंगा नदी के पानी वलसाड़ शहर के कश्मीर नगर क्षेत्र में भी भर गए थे। कश्मीर नगर क्षेत्र में नदी के पानी भर जाने की वजह से लोगों को प्रशासन एवं पुलिस विभाग द्वारा सावधानी के तौर पर स्थलांतरित किया गया था। साथ ही जीवन जरूरी चीज वस्तुओं को लेकर उन्हें स्थलांतरित किया गया था। ऊपरी इलाकों में हो रही भारी बारिश के चलते नदियों की सपाटी में लगातार बढ़ोतरी होते अब निचले इलाकों में प्रशासन द्वारा अलर्ट घोषित किया गया है।
तो जिले की सभी नदियों की सपाटी लगातार आगे बढ़ रही हो, प्रशासन द्वारा नजर भी रखी जा रही है। બે ઓપ્શન આપેલા તમે ઉપર દબાવો ને उमरगांव के संजान और तलासरी को जोड़ने वाले ब्रिज पर नदी का पानी भर गया हो, लोग जान को जोखिम में डालकर ब्रिज से पसार होते दिखाई दिए। ऊपरी इलाकों में मूसलाधार बारिश के चलते वलसाड़ जिले की सभी नदियां दोनों तट को पकड़कर चलती हुई दिखाई दे रही हैं, तो उमरगांव के संजान और तलासरी को जोड़ने वाले ब्रिज पर नदी का पानी भर जाने की वजह से आसपास के गांवों के लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। दूसरी ओर वाहन चालक भी जान को जोखिम में डालकर ब्रिज को पास करते हुए दिखाई दिए थे। तो मंगलवार जल्द सुबह से ही बरसाती माहौल देखा गया था, जिसके चलते पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त दिखाई दिया था। आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत जिला पुलिस एवं अन्य संस्थाओं द्वारा पार्टी में मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का किया गया था आयोजन। समग्र भारत देश आज़ादी के 75 साल पूर्ण होते आज़ादी का अमृत महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत अनेकविध कार्यक्रमों का आयोजन विविध संस्थानों द्वारा किया जा रहा है। तो वलसाड़ जिला पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन अंतर्गत पाडी पुलिस थाना के पीआई मयूर पटेल द्वारा लायंस क्लब ऑफ पाडीपल और हेल्पिंग हैंड चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ मिलकर पाडी तहसील के लोगों के साथ सहकार और पुलिस कर्मचारीगण के साथ ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया हो। सभी ने मिलकर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ हिस्सा लेकर बड़ी संख्या में ब्लड डोनेशन किया था। समाज में पुलिस के प्रति अच्छी भावना बनी रहे, पुलिस प्रजा की दोस्त बनकर रहे, ऐसे शुभ आशय के साथ इस मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े थे। वलसाड़ पुलिस और हेल्पिंग हैंड चैरिटेबल ट्रस्ट लायंस क्लब ऑफ पाडीपल द्वारा आयोजित इस कैंप में विविध गांव के युवा, सरपंच श्रियों, वकीलों, मुस्लिम भाइयों और बहनों, जीआरडी होमगार्ड, पुलिस कर्मचारीगण, पाडी पुलिस थाना के पीआई मयूर पटेल, आरपीआई मकवाणा और पाडी पुलिस थाने के पीएसआई JN सोलंकी मिलाकर कुल 201 जितने लोगों ने ब्लड डोनेट करके तिरंगे को सलामी देकर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया था और इस कैंप को भी सफल बनाया था। इस कैंप में मुस्लिम भाइयों और बहनों ने भी पहली बार सामने आकर रक्तदान करके कौमी एकता का दर्शन करवाया था। इस कैंप को प्रोत्साहित करने के लिए वलसाड़ जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजदीप सिंह झाला, DYSP मनोज सिंह चावड़ा, HQ DYSP मनोज शर्मा उपस्थित रहे थे। कैंप में हेल्पिंग हैंड चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन प्रफुल्ल मेहता, वाइस चेयरमैन शरद भाई देसाई, लायन प्रेमल चौहान, लायंस क्लब ऑफ पाडीपल के प्रेसिडेंट मोहम्मद नलवाला, भरत भाई देसाई, समीर देसाई, DG मुकेश पटेल, डॉक्टर कुरेशी, दिनेश भाई साकरिया सहित पार्डी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, जीवदया ग्रुप, अतुल, रियल डेवलपमेंट फंड, मानव आरोग्य सेवा केंद्र, ज्योति प्लास्टिक, LNT, हेल्पिंग हैंड चैरिटेबल ट्रस्ट, लायंस क्लब ऑफ पाडीपल, पुरीबेन पोपटवाला, ब्लड बैंक वापी सहित बड़ी संख्या में अनेक सहयोगी संस्थाएं, वकीलों, नगर पालिका के सदस्यों, विविध गांव के सरपंच श्रियों इस कार्यक्रम में सहभागी बने थे। વલસાડ જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક શ્રીના માર્ગદર્શન હેઠળ વલસાડ જિલ્લાના જુદા જુદા પોલીસ સ્ટેશનમાં પાડી પોલીસ સ્ટેશન, વલસાડ શહેર પોલીસ સ્ટેશન, વાપી GIDC, વાપી ટાઉન પોલીસ સ્ટેશન આ ત્રણ જગ્યાએ હાલમાં રક્તદાન કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે અને તેના ભાગરૂપે પાડી પોલીસ સ્ટેશન ખાતે હાલમાં 250
બ્લડ બેંક બ્લડ ડોનરો દ્વારા બ્લડ દાન કરવામાં આવનારનો ટાર્ગેટ રાખવામાં આવેલો છે અને અત્યાર સુધીમાં કુલ 130 બોટલનું દાન કરી દેવામાં આવેલું છે. વલસાડ જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક શ્રીના માર્ગદર્શન હેઠળ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર મયુર પટેલ દ્વારા પાડી તાલુકાના લોકોનો સાથ સહકાર મેળવી અને પોલીસ કર્મચારીઓનો પણ ઉત્સાહથી આમાં ભાગ લીધેલો છે અને ખૂબ મોટી સંખ્યામાં લોકો બ્લડ આપવા માટે પ્રેરાયા છે અને સમાજમાં પોલીસ પ્રત્યે સારી લાગણી ઊભી થાય અને પોલીસ પ્રજાનું મિત્ર બની રહે તે આશયથી આ બ્લડ કેમ્પનું આયોજન કરેલું છે. અને ફરીથી પારડી તાલુકાના તમામ નગરજનોનો આભાર માનીએ છીએ કે જે લોકોએ આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવામાં જુદી જુદી NGO જેમ કે હેલ્પિંગ હેન્ડ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ, લાયન્સ ક્લબનો પણ ખૂબ જ સારો સહકાર રહેલો છે. તો આ ક્ષેત્રે જે તમામ પત્રકાર મિત્રોનો પણ આભાર માનીએ છીએ અને તમામ જનતાનો ફરીથી આભાર માની અને આ જ રીતે ભવિષ્યમાં ઉપયોગી થતા રહેશો. આજે હાલના લેવલે જે બ્લડ બેંક દ્વારા આ સરસ મજાનું આયોજન કરી દેવામાં આવેલું છે અને તેના કારણે જ આ કાર્યક્રમ સફળ થયેલો છે. તો પારડી બ્લડ બેંકનો પણ આભાર માનવામાં આવે છે. જય હિન્દ, જય ભારત. 75માં આઝાદી મહોત્સવના સવારના જે લાયન્સ ક્લબ ઓફ પારડી પલના જે પ્રોગ્રામ હતા, સવારે અમે હેલ્પિંગ એન્ડ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના અંદર ધ્વજવંદન કર્યું. તે બાદ વલસાડ ડિસ્ટ્રિક્ટ પોલીસ એમના સાથે મળી અને હેલ્પિંગ એન્ડ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ સાથે મળી અને મેગા બ્લડ ડોનેશન કેમ્પનું આયોજન કર્યું છે, જેના અંદર અમે 250થી વધારે બ્લડ ડોનેશનની આશા રાખીએ છીએ. અત્યાર સુધી અમે લગભગ 130 જેટલી બોટલ અમારા પાસે જમા થઈ છે અને હોપફુલી સાંજ સુધીના અંદર અમારો જે ટાર્ગેટ છે 250નો તે થઈ જશે. તે બાદ સાંજે 4 વાગે હેલ્પિંગ એન્ડ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટમાં એક મ્યુઝિકલ ઇવેન્ટ રાખવામાં આવી છે, જે વૃદ્ધો માટે અને આપણા જ્યાં સિનિયર સિટીઝન્સ છે એમના માટે. એ આજની અમારી પ્રવૃત્તિઓ છે. વલસાડ જિલ્લા પોલીસ અને આપણા પારડી પોલીસ સ્ટેશનના PI શ્રી મયુરભાઈ પટેલની સૂચના હેઠળ મેગા બ્લડ ડોનેશન કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જે આયોજનમાં હેલ્પિંગ હેન્ડ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ અને લાયન્સ ક્લબ ઓફ કિલ્લા પારડી પલ દ્વારા આયોજિત છે, જ્યાં મેગા બ્લડ ડોનેશનમાં 250થી વધુ બ્લડ એકત્ર કરવાનો ઈરાદો છે અને અત્યાર સુધીમાં એટલે હજુ તો 12 જ વાગ્યા છે ત્યાં સુધીમાં લગભગ 130 બ્લડ ડોનેશન થઈ ગયું છે. અને સિવાય वापी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और अन्य संस्थाओं द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप का किया गया था आयोजन. इस अवसर पर उपस्थित रहे थे वलसाड़ जिला पुलिस अधीक्षक. वलसाड़ जिला पुलिस और रोटरी क्लब ऑफ वापी रिवर साइड और वापी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन वापी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के संयुक्त उपक्रम में वापी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के हॉल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर वलसाड़ जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजदीप सिंह झाला और ASP श्रीपाल शेषमा उपस्थित रहे थे और रक्तदाताओं का उत्साह बढ़ाया था. साथ ही इस कैंप में वापी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, वापी इंडस्ट्रियल और रोटरी क्लब ऑफ वापी रिवर साइड के होद्देदारों के साथ सामाजिक अग्रणी भी उपस्थित रहे थे. इस रक्तदान शिविर में पुलिस कर्मियों सहित उपस्थित लोगों ने रक्तदान किया था. grand success. पारडी राम चौक में डॉक्टर इलाबेन देसाई के हाथों किया गया था ध्वजवंदन का कार्यक्रम. पारडी राम चौक में डॉक्टर इलाबेन देसाई के हाथों ध्वजवंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. ये ध्वजवंदन कार्यक्रम में डॉक्टर इलाबेन देसाई ने अपनी स्पष्ट और सचोट वाणी द्वारा बताया कि 75 साल आज़ादी की विकास यात्रा सरल नहीं रही थी. अल्पविकसित माहौल होने के बावजूद कुशल नेतागिरी के चलते विकास के पथ पर आगे चलकर शून्य में से सर्जन किया है. कुशल नेतृत्व से ही विदेशों में भी भारत ने गौरव बढ़ाया है. साथ ही भारत को विश्व
आदर और गौरव की भावना से प्रशंसा कर रहा है। तो हमारे देश में तैयार हुए माहौल, नए विकास के तख्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर, नई शिक्षा नीति और नए बदलाव के साथ ताल मिलाकर नए भारत का निर्माण करना है। तो इस कार्यक्रम में धर्मेश भाई माली, सुनील माली, अमीषा मोदी, तपन देसाई, शैलेश भाई, प्रतीक भाई मोदी, कांति भाई पटेल, सोनल माली, जन संघ के वक्त से हो ऐसे भाजपी कार्यकर, ऐसे छगन भाई माली का जन्मदिवस भी हो, उनके 75वीं सालगिरह पर पूर्व प्रमुख कांति भाई पटेल, अरविंद भाई संघाड़िया ने पुष्प गुच्छ देकर शुभकामनाएं दी थी। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। ऊपरी इलाकों में हो रही भारी बारिश के चलते वलसाड जिले की सभी नदियां दोनों छोरों को पकड़कर चल रही हो। जिले के 22 रास्तों को किया गया बंद। उमरगांव तहसील के मुख्य मार्गों के हालात बने खस्ता, जल्द से जल्द मार्ग मरम्मत की उठी लोक आवाज। वलसाड जिले के उदवाड़ा गांव में पारसी समुदाय द्वारा बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया नवरोज का त्योहार। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार। नए समाचार, नई घटनाओं के साथ देखते रहिए दमन न्यूज।